Hi students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center, and in today's video I am going to tell you the benefits of taking computer delivered IELTS apart from the pen and paper delivered. अब देखिए दो तरह के टेस्ट की हमारे पास अवेलेबिलिटी है अंडर IELTS विच इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जिसके अंदर पहला जो है वेरिएशन है वो है पेन एंड पेपर डिलीवर्ड, जहाँ पे आप लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग को एक पेन और पेपर के साथ सॉल्व करते हैं. एंड सेकेंड जो हमारे पास ऑप्शन अब न्यू है दैट इज द कंप्यूटर डिलीवर्ड IELTS. इस IELTS को भी अब तक 5-7 ईयर्स हो गए हैं टिल फ्रॉम द टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड. अब इसके अंदर और पेन एंड पेपर में डिफरेंस क्या है? जो सबसे पहला डिफरेंस है पेन एंड पेपर और कंप्यूटर डिलीवर्ड में वो ये है कि पेन एंड पेपर जो टेस्ट है वो होता है आपका पेन और पेपर के साथ, कि आप सारे मॉड्यूल पेपर पे अटेम्प्ट करते हो. और जो इसके अंदर जो CDIS में डिफरेंस है वो है कि आप सारे मॉड्यूल कंप्यूटर पे करते हो. एंड यहाँ पे आप इस चीज़ को बिल्कुल भी डाउटफुल मत रखिएगा कि आपकी जो CDIS है वो PTE की तरह है. ऐसा कुछ भी नहीं है. PTE इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टेस्ट एंड CDIS इज़ अ सेपरेट टेस्ट. तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या क्या मिल रहे हैं, कब आपको रिजल्ट मिलता है, इसके अंदर रीटेक है या नहीं है, वो सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. सो लेट्स बिगिन विद एवरी डिटेल ऑफ द CDIS टेस्ट. तो सबसे पहली चीज़ जो है CDIS लेने का जो बेनिफिट है वो है कि आपको रिजल्ट विद इन 5 वर्किंग डेज में मिल जाता है. यस, जो आपका एग्ज़ाम डेट होती है उसके बाद 5 वर्किंग डेज में आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा. एंड वर्किंग डेज से मेरा मतलब है फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे. अगर आपका जो टेस्ट है वो थर्सडे को आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक आएगा, जिसके अंदर सैटरडे और संडेज काउंट नहीं किए जाएंगे. सो फ्राइडे बिंग 1 डे, तो मंडे टू थर्सडे के बीच में आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा. सेकेंड बेनिफिट जो है वो ये है आपको कि यहाँ पे CDIS में आपको एक चॉइस मिल रही है कि अगर आपका एक मॉड्यूल जो है वो आप क्लियर नहीं कर पाए हो, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई है, तो आप वो सिंगल मॉड्यूल को रीटेक कर सकते हैं, जो कि पेन एंड पेपर डिलीवर्ड में आपके पास अवेलेबल नहीं है. पेन एंड पेपर का रिजल्ट भी 13th डे आता है और इसके अंदर रीटेक भी जो है आपको पूरा टेस्ट को रीटेक करना पड़ेगा, या फिर आप सिर्फ री इवैल्यूएशन कर सकते हो. वहीं पे CDIS में यू गेट टू रीटेक 1 सिंगल मॉड्यूल, या फिर आप री इवैल्यूएशन चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है. और रीटेक का प्रोसीजर जो है उसके अंदर आपको सिंगल मॉड्यूल के लिए फ़ी जो है वो पे करनी पड़ती है फ्रॉम योर कैंडिडेट लॉगिन सेक्शन. एंड देन आपको डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी. एंड वो डेट सिलेक्शन जो है आपको 1 to 2 मंथ्स के बीच में ही आपको अपना टेस्ट देना होता है, जिसके अंदर आपको एक टाइम ड्यूरेशन भी मिल रहा है कि आप अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आप अपना स्कोर और अच्छा ले आओ. और ये मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो कि पेन एंड पेपर काफ़ी बार दे चुके हैं और कोई एक मॉड्यूल में उनका जो स्कोर नहीं आ रहा है. तो उससे क्या होता है, पेन एंड पेपर में आपको दोबारा से 16,250 स्पेंड करना पड़ेगा, दोबारा से चारों मॉड्यूल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. लेकिन CDIS में आपको सिर्फ एक मॉड्यूल की फ़ीस पे करनी है एंड उसके साथ साथ आपको सिर्फ एक मॉड्यूल ही प्रैक्टिस करना है अगर एक मॉड्यूल क्लियर नहीं हुआ है. एंड यहाँ पे आप लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग किसी को भी रीटेक कर सकते हो, जबकि पेन एंड पेपर में री इवैल्यूएशन जो है सिर्फ राइटिंग और स्पीकिंग में मिलती है. तो यहाँ पे CDIS जो है एक तरह से बेनिफिशियल हो जाता है उन बच्चों के लिए जो कि हर एक चारों मॉड्यूल में कवर नहीं कर पा रहे हैं. थर्ड बेनिफिट जो है वो ये है कि इसके अंदर राइटिंग में आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अपना वर्ड काउंट को अटेन किया है या नहीं किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है उन बच्चों के लिए जो कि IELTS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. बिकॉज राइटिंग में आपको मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने हैं टास्क 1 के लिए और मिनिमम 250 वर्ड्स लिखने हैं टास्क 2 के लिए. तो वहाँ पे बच्चों के लिए एक थोड़ी स्ट्रेसफुल सी सिचुएशन होती है कि जब वो लिख रहे हैं तो उनके एट द बैक ऑफ देयर माइंड ये चीज़ चलती रहती है कि क्या मैंने 150 वर्ड्स लिखे हैं, अप्रॉक्सीमेटली काउंट करूँ, वर्ड टू वर्ड काउंट करूँ. तो ये सारी जो डिफ़िकल्टी है वो CDIS में आके ख़त्म हो जाती है. CDIS में क्या है कि आप अगर अपना राइटिंग लिख रहे हैं तो वो बॉक्स जो आपको मिला है फॉर राइटिंग योर सैम्पल, उसके बॉटम पे वर्ड काउंट चलता रहता है. जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो एट द बॉटम ऑफ द पेज वी गेट द वर्ड काउंट. सिमिलरली CDIS की राइटिंग में आपको जो बॉटम है वहाँ पे आपको आपका वर्ड काउंट मिल जाता है. तो आपको उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वर्ड काउंट पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो भी कवर हो सकता है दोनों टास्क के लिए. और यहाँ CDIS में
में जो स्क्रीन चल रही है वो आपको 2 स्क्रीन मिल रही है राइटिंग में। एक स्क्रीन होती है टास्क 1 के लिए, दूसरी स्क्रीन होती है टास्क 2 के लिए। जब आप टास्क 1 कर रहे हैं तब आपकी एक साइड पे आपको जैसे एक स्क्रीन है आपकी कंप्यूटर की, तो एज यू आर फेसिंग द स्क्रीन आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा टॉपिक और राइट हैंड साइड पे आपको एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा या ब्लैंक कॉलम मिल जाएगा जिसकी जो वर्ड काउंट है वो इनफाइनाइट है। आप जितने मर्जी नंबर लिखिए, जो कुछ कीजिए, वहाँ पे आपको कोई भी ब्रेक नहीं लगेगी कि आप इतना ही लिख सकते हो। जबकि आपको शीट जो मिल रही है राइटिंग की, वो आप अगर एक एक्स्ट्रा भी ले रहे हो तो वहाँ पे यू फील समटाइम्स कि ज़्यादा लिख लिया है, तो यहाँ पे यू हैव एन इनफाइनाइट नंबर स्पेस टू राइट फॉर द वर्ड्स। एंड सिमिलरली टास्क 2 में भी जो है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे टॉपिक है और राइट हैंड कॉर्नर में आपके पास एक ब्लैंक स्पेस है। Moving on to its next benefit, which is you don't have to worry about transferring your answers. Yes, अब जब आप आंसर ट्रांसफ़र कर रहे हो, देखिए लिसनिंग और रीडिंग में पेन एंड पेपर में आपको शीट्स मिल रही हैं। एक क्वेश्चन पेपर है तो दूसरी साइड आपको एक आंसर शीट मिल रही है जिसके अंदर आपको कॉलम्स में कैपिटल्स में आंसर ट्रांसफ़र करने हैं, या फिर अगर आप लोअर केस में लिख रहे हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कौन सा अल्फ़ाबेट कैपिटल करें, कौन से को रनिंग में लिखिए, तो यहाँ पे उसकी भी परेशानी ख़त्म हो गई है। बिकॉज CDIS में आपके पास राइटिंग और लिसनिंग के लिए स्क्रीन्स हैं। जब आप लिसनिंग कर रहे हैं तो आप साइड बाय साइड आंसर्स जो हैं उसके अंदर टाइप करेंगे एंड आपको हमेशा लोअर केस में ही करना है, कैप्स लॉक पे टाइपिंग नहीं करनी है। एंड जैसे पेन एंड पेपर में आपको लिसनिंग के बाद 10 मिनट्स मिलते हैं आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए, CDIS आपको सिर्फ 2 मिनट में देता है आंसर्स को चेक करने के लिए। ये 2 मिनट इनफ है। अगर आपने मान लीजिए कोई आंसर को एब्रीविएशन में लिखा है तो आप वो 2 मिनट में अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो इसके अंदर बेनिफिशियल वो ये है कि जब आप लिसनिंग कर रहे हैं नीचे कॉलम में आपके पास क्वेश्चन नंबर्स दिए गए हैं, तो आप अपने क्वेश्चन नंबर जिसके अंदर आपने आंसर को कंप्लीट नहीं किया है तो आप उस क्वेश्चन नंबर वाले टैब को क्लिक करके रिव्यू के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि जब आपके पास लास्ट के 2 मिनट बचे हैं तो आप पर्टिकुलर उन क्वेश्चंस को जाके ही अपने आंसर्स को करेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली रीडिंग में भी है, तो रीडिंग में आपके पास यहाँ टाइपिंग कम है क्योंकि जब आप कर रहे हैं हेडिंग्स, MCQ, ट्रू फॉल्स और राइट, या फिर आप जब इंफॉर्मेशन लेबलिंग कर रहे हैं उसके अंदर आपके पास बेनिफिट ये है कि आपको टाइप नहीं करना है। आपको करेक्ट आंसर MCQ, ट्रू फॉल्स में सिर्फ क्लिक करना है और जब हेडिंग्स कर रहे हैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे राइटिंग की भी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो गई है, बिकॉज पेन एंड पेपर में जब बच्चे हेडिंग्स कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको रोमन नंबर्स में बहुत डिफिकल्टी आती है। फॉर इंस्टेंस अगर उन्होंने आंसर 1 लिखना है, कई बच्चे आंसर्स में बार लगा देते हैं, तो ये तो वो गलत कर देगा क्योंकि ये करेक्ट फॉर्मेट है। कंप्यूटर डिलीवर्ड में इसके भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप कुछ लिख नहीं रहे हो हेडिंग्स के लिए, आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो टाइपिंग है, जो कंप्यूटर की हैंडलिंग या मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है, तो आप प्लीज़ उसके लिए कंप्यूटर डिलीवर्ड को ऑप्ट कीजिए। एंड सेकेंडली कंप्यूटर डिलीवर्ड को ऑप्ट करने का एक और बेनिफिट ये है कि जैसे आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे आपने टाइपिंग करनी है, सारे प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट्स आपने कंप्यूटर के यूज़ से ही यूज़ करने हैं एंड आपको लैपटॉप भी यूज़ करोगे वहाँ पे, तो व्हाई नॉट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद दोज थिंग्स एट दिस मोमेंट ओनली, जब आप बाहर जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हो। So if you are not comfortable by looking at the computer for long term and you get bad eyesight, तो आप एक काम, तो आपके पास पेन एंड पेपर की ऑप्शन तो अवेलेबल है ही, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द पेन एंड पेपर डिलीवर्ड। एंड यहाँ पे वीज़ा के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों का सेम ही होल्ड है ऑन IELTS एंड यू डोंट हैव टू वरी कि आपका वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज ये IELTS ही है, सिर्फ पेन एंड पेपर और कंप्यूटर का फ़र्क है। आई होप आपका CDIS को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड यू कैन सी वॉट यू कैन चूज़ फॉर योर बेस्ट रिजल्ट। ऑल द बेस्ट for your test. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो। Subscribe for more videos and stay tuned. Thank you.